हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। हम मेंसुरेशन पढ़ रहे थे और मेंसुरेशन में 2D के बारे में कुछ बातें कर रहे थे और त्रिभुज से संबंधित क्वेश्चन और त्रिभुज की के बारे में हम काफ़ी बातें की थी। हम उन सिलसिले को और आगे बढ़ाएंगे। देखिए आराम से देखो, कोई भी त्रिभुज त्रिभुज कोई भी हो, त्रिभुज इस त्रिभुज में जो माध्यिका होती है, सॉरी, अगर अंतः केंद्र की बात करें, कोई भी त्रिभुज में अगर अंतः केंद्र की बात करें, त्रिभुज कोई भी हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और एक है परिवर्त, ये परिवर्त है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज में अंतः केंद्र और परिकेंद्र का अनुपात पूछेगा, क्षेत्रफल का अनुपात होगा, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, त्रिभुज कोई भी हो। अब इसमें कोई माध्यिका है, इसमें यह माध्यिका है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में AD इज ए मीडियन, AD एक माध्यिका है। तो त्रिभुज ABC में एक माध्यिका है, तो ये बात तो कन्फर्म पहले कर चुके हैं हम कि त्रिभुज में ये दोनों क्षेत्रफल दो बराबर भागों में विभाजित करेगी कि अगर कोई भी त्रिभुज हो और इसका एक सेम रेशियो में काटेगी, बराबर दो भागों में विभाजित करेगी, BD इक्वल टू DC, BD DC के बराबर होगी। इतनी बातें हम कर चुके हैं। फिर यहाँ केंद्र, अब एक बात हम सिंपल सी बात की थी कि त्रिभुज ABC में अगर माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक, गुरुत्वीय केंद्र, इसे एक सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो ये मान लो इसका केंद्र है, केंद्र, तो ये सभी एक जगह काटेगी, तो ये किस अनुपात में विभाजित करेगी, 2:1 के रूप में विभाजित करेगी। इतनी बातें हम लोग की थी, इन बातों को हम समझे थे। तो ये जो केंद्रक होगा, जो केंद्र होगा, इसे इस AD को 2:1 के रूप में विभाजित करेगी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब मान लो कि इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R1 है, ये इसका केंद्र है, इसकी त्रिज्या R1 है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, R2 हो जाएगी। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो अगर बात की जाए इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो R1 का अनुपात R2, तो R1 त्रिज्या कितनी हो गई यहाँ तक कि देखें तो 1, तो 1:2 होगी। R2 R1 अनुपात R2 का अनुपात क्या होगा, 1:2 होगा। अगर इनके क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर इसके एरिया की बात की जाए, तो हम लोग बातें की थी 1:4 हो जाएगा। जी वो कैसे, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल होता है πr² अनुपात πr², दोनों का जैसे भी होगा। और R1:R2, तो पाई से पाई कैंसिल, स्क्वायर बन जाता है, तो 1:4 होगा। यहाँ तक कुछ बातें 1:2 तक बातें की थी, और ये इन बातों का और ध्यान रखिए, कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करेंगे इसी मामले में समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है वो देखिए। समबाहु, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, ईच एंगल इज 680 डिग्री होता है, वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। हम समबाहु त्रिभुज की बात करेंगे दोस्तों, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ये बनेगा इसमें अंतःवर्त, ये बनेगा इसमें अंतःवर्त, और ठीक है, ये बनेगा इसमें अंतःवर्त, और ये बनेगा इसमें परिवर्त, अंतःवर्त और परिवर्त। तो देखो हमने बात की थी, अगर समबाहु त्रिभुज में अगर सभी भुजाएं समान, समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होती है, ईच एंगल ए 60 डिग्री, तो इसमें जो माध्यिका का काम करेगी वो लंब का काम भी करेगी, और जिस एक दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं इसे क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। तो यही बात इसमें भी होगी, ये हो गया केंद्रक। तो 2:1 के रूप में विभाजित करेगी, 2:1 के रूप में विभाजित करेगी। तो ये क्या होगा, यहाँ केंद्रक होगा। त्रिभुज ABC में AD इज ए मीडियन, या AD इज ए परपेंडिकुलर, हाइट भी होगी, माध्यिका भी हो गई,
तो AD इज ए मीडियन, तो 2:1 के रूप में विभाजित करेगी। वो सारे के सारे बातें जो हर त्रिभुज में लगती है वो इसमें भी लगेगी। मतलब R1 अनुपात R2 का क्या होगा, 1:2 होगा। और इसकी अगर इसकी हाइट की बात करें, इसकी हाइट की बात करें, या इसमें एक त्रिभुज है जो इसके अगर डायगोनल की हम त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिज्याओं की बात कर ली, हम इसकी डायमीटर की बात करें मतलब व्यास की बात करें, तो व्यास का अनुपात भी क्या होगा, समबाहु त्रिभुज में 1:2 होगा। अगर इसकी परिधि की बात करें, परिधि की बात करें तो परिधि का अनुपात भी क्या होगा, 1:2 होगा। क्यों बंधुजन, इस बात को आप समझे ना कि भाई सिंपल सी बात है, अगर सरकमफेरेंस की परिधि की बात करते हैं तो परिधि क्या होता है, 2πr/2πr होता है। डायमीटर की बात करते हैं, व्यास की बात करते हैं तो वो क्या होता है, 2r मतलब त्रिज्या का 2 गुना ही तो व्यास होता है, और ये त्रिज्या का अनुपात होगा। नो प्रॉब्लम। फिर देखिए नीचे 1 2 1 2 जैसा भी आप चाहो। πr², क्षेत्र की बात करता है तो πr² लिखते हैं, इसमें जो कटने वाले से काट देते हैं। तो देखने में पता चलता है कि त्रिज्या और व्यास और सरकमफेरेंस परिधि का अनुपात 1:2 के रूप में, और इसमें स्क्वायर हो जाता है। इसके लिए इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 1:4 हो जाए। क्या आप मेरी बात को समझे? क्योंकि समबाहु त्रिभुज में एक बात और, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, समबाहु त्रिभुज में केंद्रक, परिकेंद्र और अंतः केंद्र। समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, समबाहु त्रिभुज में एक तो परिकेंद्र और अंतः केंद्र, परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक। सर ऐसा क्यों? तो देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि केंद्रक जो है वो ये होगा, तो सभी माध्यिका जिस एक दूसरे पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी उसे क्या कहेंगे, हम केंद्रक कहेंगे। और अंतः केंद्र की बात की जाए तो ये अंतः केंद्र हो जाएगा इसका, जो सभी दिशाओं से, सभी जगहों से समान दूरी पर होगा, सभी जगहों से समान दूरी पे होगा। क्योंकि यहां से जो केंद्रक से समान दूरी पे समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होगी, तो ये सभी समान दूरी पे होगा। ठीक है, इतनी बात साफ है। फिर देखो, यदि ये तीनों भुजाएं अगर समान है तो यहाँ से इसकी दूरियां भी समान होगी, तो ये भी दूरी बराबर होगी, और यहाँ से देख लो तो भी बराबर होगी, यहाँ से देखे तो भी बराबर होगी, यहाँ से देखे तो भी बराबर होगी। इसका मतलब यह कि परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु पर होते हैं। समबाहु त्रिभुज में परिकेंद्र, अंतः केंद्र और केंद्रक सभी एक ही जगह पर होते हैं। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझे? जी। और इसकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा, अंतः केंद्र और परिकेंद्र की त्रिज्याओं का अनुपात होगा 1:2, और क्षेत्रफल की अगर बात करें तो 1:4 होगा। अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, बातें करेंगे। इसके बारे में बहुत सी बातें करेंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला कैसे बनेगा, इनकी काफी बातें करेंगे। लेकिन अब थोड़ी सी हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानकारी लेंगे। वो देखिए कैसे, समकोण त्रिभुज क्या होता है। समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के बारे में समझेंगे। यह हमारा समकोण त्रिभुज है, तो इसमें रखेंगे कि तो समकोण त्रिभुज में इन काफी पहले बातें कर चुके हैं इस बात का कि एक एंगल इज, किसी भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो वो हमेशा क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। दो एंगल तो 90 डिग्री के हो नहीं सकते, क्योंकि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। 2 कोण अगर 90 डिग्री के हो जाएंगे तो 180 हो जाएगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो तीसरा कोण तो बन ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है, वो तो एक लाइन बन जाएगी, रेखा बन जाएगी। चल छोड़ो, ठीक है। इस त्रिभुज में देखिए बात करें, इस त्रिभुज की अगर बात करें तो ए, बी और सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी। बी कोण बी इज 90 डिग्री, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है, ठीक, बिल्कुल। तो देखो इस त्रिभुज में
इस त्रिभुज में इसको माना मैंने बी बेस और इसको माना मैंने परपेंडिकुलर हाइट पी। इसको माना है बेस, जिसे हम आधार कहते हैं, ये हमारा आधार होगा, ठीक है। इसको माना मैंने पी परपेंडिकुलर हाइट, इसे मैंने लंब माना, ठीक है। और इसने माना हाइपोटेन्यूज एच माना, जिसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। हम लल्ला बट्टा काका का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल क्वेश्चन पी बी एच को मानकर डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल मतलब इसका फॉर्मूला बेस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनकी बातें हम आगे करेंगे तब पता चलेगा। तो अब मानेंगे इसको पी परपेंडिकुलर हाइट पी और बेस आधार और हाइपोटेन्यूज ये होगा कर्ण इसका, ठीक है। फिर देखिए और आगे समझिए, फिर बात करती है कि P और B को किधर माने। ये सारी बातें जियोमेट्री और टिग्नोमेट्री में करेंगे, बल्कि आप इतना ध्यान रखिए थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होगी। छोटी सी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा बस ये देख लिएगा। और हम इसके बारे में टिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में काफी बातें करेंगे। थीटा के सामने हमेशा P होता है। ये त्रिभुज ये 90 डिग्री का कोण बनता है, ये 90 डिग्री बनता है। ये त्रिभुज ABC है। तो ये तो कर्ण तो एक जगह सेम एकदम बिल्कुल फिक्स रहता है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होता है। तो कर्ण तो एक जगह कन्फर्म है, ये तो कर्ण तो यहीं रहेगा। बात होती है कि पी को कहाँ माने, बी को कहाँ माने। तो अगर थीटा का मान यहाँ है तो पी हमेशा ये होगा और बी हमेशा ये होगा। अगर थीटा का मान त्रिभुज समकोण त्रिभुज में अगर थीटा का मान अगर यहाँ है तो एस तो फिक्स है और ये क्या होगा पी होगा और ये क्या होगा बी होगा। थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हाइट होगी, लंब होगी, उसके सामने पी होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझे? तो आप इसका इतना ध्यान रखिए। और त्रिकोणमिति में हम काफी बातें करेंगे इसके बारे में, नो प्रॉब्लम। तो देखो जी, बस बच्चों वाली बातें हम इनके बारे में काफी पता है। फिर भी देखिए कि त्रिभुज पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर एच स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम इस भुजा के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। इन दोनों भुजाओं के वर्ग का योग, इन दोनों भुजाओं के अलग अलग वर्ग का योग इन भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। अगर इसमें एच की बात करें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सारी सिंपल सी बातें हैं, इसको आप कर सकते हो और आगे भी आप बना सकते हो। तो मैंने रखा है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर देखिए हमें चाहिए मान लो बी, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। हमें चाहिए ओनली बी, तो ये सारी बातें आप शायद कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो बी तो ये हो जाएगा। फिर हमें चाहिए P, तो P का मान निकालना हो तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। हमें चाहिए ओनली P, तो क्या करेंगे इधर स्क्वायर तो इधर क्या कर देंगे वर्गमूल कर देंगे। आप मेरी बात को यहां तक समझे? तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इसमें ये कर लेना, इधर एच निकल जाएगा। जैसे जिसका भी पूछे नो प्रॉब्लम, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। अब इसके बारे में हम और आगे बातें करते हैं। क्या आप यहाँ तक इस बात को समझे? हाँ जी। और देखिए तो इसके अगर परिमाप की बात की जाए, अगर परिमाप की बात की जाए तो परिमाप का बात यह है कि इसका टोटल बाउंड्री, चारों तरफ की जो बाउंड्री होती है, 2D में हम पढ़ने की बात की थी परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप, तो अगर इसके परिमाप की बात करें, इसके परिमाप की अगर बात करेंगे तो बोले तो पेरीमीटर की अगर बात करें तो आधार की लंबाई प्लस कर्ण की लंबाई और प्लस लंब की लंबाई, आधार प्लस कर्ण प्लस लंब की, इसकी पूरी लंबाई इसका क्या होगा परिमाप। और अगर हम लिखना चाहते हैं तो लिखते हैं बी प्लस पी प्लस एच। क्या आप यहां तक समझे? अगर इसके क्षेत्रफल की बात की जाए, अगर समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात की जाए, एरिया की अगर बात की जाए, तो वो कैसे निकालेंगे 1/2 गुणा हाइट जो P परपेंडिकुलर हाइट P और बेस आधार। ये तो थी इसके बारे में जो
समकोण त्रिभुज के बारे में सामान्य सी बातें, सामान्य सी जानकारियां थी। अब इसमें और क्वेश्चन कैसे बनते हैं, क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें पूछा जाता है, उसके बारे में हम थोड़ी बातें और आगे बढ़ाएंगे। वो देखिए, क्या इसको मैं रब कर दूं जी। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये है हमारा 90 डिग्री, ये P है, ये B है, ये हमारा H है। अब बोलता है कि समकोण त्रिभुज में एक वृत्त बनाया जाता है, आपको दे देगा हाइट, समकोण त्रिभुज में आपको दे देगा P दे देगा, B दे देगा, लंब दे देगा और आधार दे देगा। मैं आपकी सुविधा के लिए एक बार इसे लिखता हूं, आधार है ये लंब है, बल्कि आप याद रखिए परपेंडिकुलर हाइट P और बेस आधार, और ये है हमारा कर्ण है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब बोलेगा कि समकोण त्रिभुज में एक वृत्त बनाया जाता है, उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा यदि लंब और आधार की लंबाई ये है। तो हम इसको बनाएंगे, तो बनाएंगे कैसे, क्या करेंगे वो देखिए, ठीक है। तो ये वर्ग है, इसमें ये मैंने वर्ग बना दिया, इसमें वर्ग बना, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो मैंने मान लिया ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है। बात ये है दोस्तों कि समकोण त्रिभुज में एक वर्ग बनाया जाता है, समकोण त्रिभुज में एक हम वर्ग बनाएंगे, उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा, हमें दिया हुआ होगा कि P और B, आधार और लंब की लंबाई हमें दी हुई होगी समकोण त्रिभुज की। हमें पूछेगा कि ए स्क्वायर का मान क्या होगा या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसको हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। बोले तो अगर ये टोटल P है, सम वर्ग की सभी भुजाएं बराबर है ए, अगर ये पूरा का पूरा P है तो बोले तो ये क्या होगा P माइनस ए होगा। ये पूरा P है और ये ठेस यहां तक A है, तो ये क्या होगा P माइनस ए होगा। तो ये वर्ग है, इसकी सभी भुजाएं बराबर है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा बेशक, ठीक है। अगर ये पूरा B है और ये A है तो ये क्या होगा B माइनस ए होगा, ये क्या होगा B माइनस ए होगा। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a स्क्वायर का मान। अगर पूरे में से, पूरे समकोण त्रिभुज में से, इस त्रिभुज में से अगर इसका और इसका मान निकाल ले, पूरे समकोण त्रिभुज में से A B C में से इसका और इसका अगर मान निकाल ले तो इसका ही तो बचेगा। हाँ, हम निकाल लेंगे, देखते हैं। तो वो कैसे, देखो हमें इसका क्षेत्रफल निकाला है, हम इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, टोटल में से इन दो पार्टों को बाहर कर देंगे तो इसका क्षेत्रफल बचेगा। वो देखिए कैसे कि 1/2 गुणा आधार B इंटू H, ये किसका क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल आया P, ये किसका क्षेत्रफल आया, ये इस पूरे का क्षेत्रफल आया। इसमें से हम माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे, एक तो इसको करेंगे, तो देखो ये भी तो एक समकोण त्रिभुज बन गया ना। तो समकोण त्रिभुज 1/2 गुणा A गुणा P माइनस ए हो जाएगा, ठीक है। ये निकालना और ये निकालना है, तो इसको और निकालेंगे, तो 1/2 इसको तो ऐड कर लिया और इसको और इसमें जोड़ के इनसे बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ए स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल बचेगा। तो इसको देखें तो a मल्टीप्लाई B माइनस ए इक्वल टू क्या आ जाएगा। अगर इसमें से पूरे में से मैंने ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, तो क्या बचा, ये बचा। तो इसे क्या बोलेंगे हम, ए स्क्वायर, क्योंकि भुजा स्क्वायर हो गया ना क्षेत्रफल, ठीक है। यही तो बनता है इसका, देखे तो पूरे के बराबर क्या है कि पूरा का पूरा क्या है, ए समकोण त्रिभुज का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा P इंटू B हो गया, ठीक है, पूरा का। और अगर इस पूरा को वैसे जोड़े तो ए स्क्वायर अलग जोड़ दो
और ये इसका अलग निकालो समकोण त्रिभुज का और इसका अलग निकालो, तो इनका सभी का क्या होता है, बराबर होता है। हम इसको और आगे लेकर चलते हैं, इसको निकालते हैं। 1/2 पीबी माइनस, अब बोले तो 1/2 देखो इसमें भी है, लो यहां कर देता हूं 1/2। फिर देखिए ए पी माइनस ए प्लस ए बी माइनस ए इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी 1/2, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहां बचेगा पीबी माइनस ए पी माइनस ए प्लस ए बी माइनस ए, और इधर जो 1/2 को जो कॉमन लिया वो बराबर में आकर इधर क्या होगा 2a स्क्वायर हो गया। क्या आप मेरी यहां तक समझे इस बात को जी। और आगे देखिए, इसको और आगे बढ़ाए तो पीबी माइनस, देखो इसको अंदर लेकर जाएंगे, तो ए पी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर हो गया इक्वल टू 2a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो पीबी माइनस अंदर जैसे ही कोष्टक को खोलेंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे, तो AP प्लस ए स्क्वायर माइनस AB माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझे? तो a स्क्वायर प्लस, देखो a स्क्वायर और a स्क्वायर 2a स्क्वायर, और इधर बराबर है तो ठीक, इधर क्या है 2a स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। तो पीबी आप यहां से भी तो कॉमन ले सकते हो, माइनस कॉमन लोगे, माइनस कॉमन लेकर यहां से a बाहर ले लो, a बाहर लोगे तो इधर क्या बचेगा p बच गया, और इधर क्या बचेगा माइनस कॉमन ले तो माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो गया p प्लस बी इक्वल टू 0 हो गया। फिर देखिए कि पीबी, क्योंकि ऐसा एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है, ये एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट पूछ लेते हैं, इसको समझिए आप। तो पीबी बराबर, ये इधर ले जाओ ना, तो a कोष्टक p प्लस b हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a, तो हमें a का मान निकालना होगा, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या होगा a इक्वल टू पीबी अपॉन p प्लस b निकल के हमारे सामने आया। a इक्वल टू पी बी अपॉन p प्लस b निकल के हमारे सामने आया। हम इसको ऐसे निकालते हैं, तो जब कोई त्रिभुज, अगर समकोण त्रिभुज में p और b, लंब p और आधार b दिया हुआ हो, और हमें इसके अंतर जो बना वर्ग, उस वर्ग का अगर क्षेत्रफल पूछता है, तो हमारा फॉर्मूला जो बन के निकल के आया वो होता है a इक्वल टू पी बी बट्टा p प्लस b। अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझे? हाँ समझे, क्यों नहीं, क्योंकि अगर समकोण त्रिभुज में यहाँ p दे रखा है, ये b दे रखा है, ये लंब है, ये आधार है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये टोटल क्षेत्रफल होगा। इसमें से मैंने निकाल लिया, इसको मान लिया ये हमारा a है, टोटल p है, तो ये होगा p माइनस a हो गया, ये टोटल हमारा p है। और अगर इसमें से मैंने a निकाल लिया तो b माइनस a बच गया। हाँ, तो ये हमारा b माइनस a बच गया और ये हमारा p माइनस a बच गया। तो ये भी फिर भी तो यहाँ से भी तो 90 डिग्री बन गया ना, और ये भी तो 90 डिग्री बनेगा ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, इसमें वर्ग बनाया तो सभी भुजाएं इसके बराबर है। ठीक है, फिर देखिए कि इसमें से मैंने क्या किया, इसमें से ये निकाल लिया, इसमें से कौन सा पार्ट निकाला, ये पार्ट मैंने निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने कौन सा पार्ट और निकाले इसके साथ, ये, तो इसमें से इतना माइनस कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, ये बचा, तो बराबर a स्क्वायर हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखो इसमें से मैंने 1/2 इसमें मैंने कॉमन लेने का काम किया, कॉमन ले लिया, a स्क्वायर बच गया इधर, इसमें से 1/2 कॉमन लेके, और इस पूरे में 1/2 इसमें भी है और 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें भी है, 1/2 इसमें से, इसलिए मैंने क्या किया कि 1/2 को कॉमन लेकर इधर भेज दिया, तो 2a स्क्वायर हो गया। फिर जैसे ही इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया तो AP माइनस a स्क्वायर प्लस AB माइनस a स्क्वायर हो गया। जैसे ही मैंने कोष्टक को हटाया तो प्लस माइनस हो गया,
प्लस की जगह माइनस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, निशान चेंज हो गया। तो A2 A प्लस का बच रहा है, इधर A स्क्वायर प्लस का बच रहा है, तो इधर से इनसे ये दोनों कट गया और इधर क्या बचा, 0 हो गया। ये फिर इसको खोला तो ये क्या बचा, A इक्वल टू पी बी अपॉन पी प्लस बी, ये निकल के सामने आया। तो ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया गया कि किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज की अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजा P B और H है, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा P B H है, लंब P है और आधार B है, तो बताइए कि इसके अंदर बने वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसमें डायरेक्ट दोस्तों ऑप्शन में ये दिया हुआ था, इसलिए इसको ध्यान रखिए। आप एक ऐसा क्वेश्चन बनाइए जिससे पता चलेगा। क्या आपको यहाँ तो इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लिख सकते हो, लेना चाहते हो तो। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, इसका तब पता चलता है। एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के अंतर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़े आकार का, बड़े से बड़े आकार का, आकार का वृत्त बनाया जाता है। वृत्त बनाया जाता है तो वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, भुजा की लंबाई क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक समकोण त्रिभुज, समकोण वाली भुजा की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है और त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वर्ग बनाया जाता है, तो उस वर्ग की एक प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी, वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी, एक ही बात है, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम डायरेक्ट रखेंगे ना भुजा की, ठीक है, पी बी 15, क्योंकि हमें समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई की बात की है, तो समकोण वाली भुजा की लंबाई क्या होगी, लंब होगा और क्या होगा, आधार होगा। तो समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई यही तो होगी, ये 90 डिग्री होगा यहाँ। क्या आप मेरी बात को समझे, जी सर। तो फिर देखे ना कि पी बी 15 इंटू 20 बट्टा पी प्लस बी 15 प्लस 20 कितना हो गया, 35 हो गया, 35 हो गया। तो ये क्या हुआ 7 और ये क्या हुआ 3 हो गया, तो ये कितना हुआ 60 हो गया और ये कितना हो गया 7 हो गया। अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई की बात करें तो कितना हो गया 7/7 सेंटीमीटर हो गया। ये मान कुछ अलग दे देता और आ जाता, ठीक है। और अगर इसका ये पूछ लेता कि प्रत्येक भुजा की वर्ग की लंबाई बता दी और अगर वर्ग का क्षेत्रफल बताए, वर्ग का क्षेत्रफल बताए, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर होता है, कितना हो जाता 3600/7। ये सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझे, जी। हम और नेक्स्ट चलते हैं, देख लिए। क्या मैं इसे रब कर दूं, प्लीज टेक यू टाइम, 1 मिनट देख सकते हो। यह तो बनता है कि समकोण त्रिभुज में वर्ग। अब बात करता है कि समकोण त्रिभुज में अगर अंदर कोई वृत्त बना दे तो सिंपल सी बात है भाई, समकोण त्रिभुज में
समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी और सी, इसमें समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज एबीसी में कोई अंदर वृत्त बनाया जाता है तो अगर समकोण त्रिभुज की भुजा की लंबाई ये है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए या वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, वही तो बात है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, ये हमारा P है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कारण है। समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री का होता है। इसके त्रिभुज के अंदर, समकोण त्रिभुज के अंदर बड़े से बड़े आकार का एक वृत्त बनाया जाता है। तो बताओ कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, इस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, उस वृत्त का व्यास क्या होगा और उस वृत्त की परिधि क्या होगी। जो भी बोले नो प्रॉब्लम। हम इसको कैसे बनाएंगे, हम भी इसको डिटेल से बनाएंगे, डिटेल से बनाना जरूरी है क्योंकि डिटेल से नहीं बनाएंगे तो आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे। हम इसको भी जैसे वर्ग का बनाए ऐसे इसको डिटेल से एक बार बनाएंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ रहे तो कई बार काफ़ी बार ऐसा होता है कि वो फॉर्मूला याद नहीं रहता है, काफ़ी फॉर्मूला होते हैं, लेकिन जब अगर हम बनाना आता है ना तब वो फॉर्मूला भी लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। और कभी कभार अगर मूड ऑफ भी हो जाता है, अगर घूम भी जाता है तो फिर भी हम इसको बना लेते हैं। तो बनाते हैं, देखो एक तो बात, छोटी सी बात तो ये है, यदि किसी वृत्त के जियोमेट्री की बात है, ज्यामिति की बात है, लेकिन थोड़ी सी बात हमें करनी है तो करेंगे। अगर किसी वृत्त के स्पर्श रेखा खींची जाती है तो केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर कोई वृत्त के स्पर्श रेखा खींची जाए तो वो कहीं से खींची जा सकती है, एक वृत्त से अनंत स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन वो केंद्र से हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस बात को याद रहे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, परम सत्य है। तो मैं इस बात को क्योंकि यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है। ये मान लिया इस वृत्त का केंद्र है, ठीक है, इस वृत्त का ये केंद्र है, तो फिर हम बात करेंगे कि यहाँ से इसकी अगर यहाँ मैंने एक परपेंडिकुलर हाइट डाल दी, या मैं कह सकता हूँ तो ये मेरा वृत्त है, इस वृत्त से अगर ये रेखा मैंने खींची है तो ये स्पर्श रेखा हो गई, इस वृत्त की क्या हुई है, स्पर्श रेखा, तो ये क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर देखो कि ये क्या है, स्पर्श रेखा है, कौन से वृत्त की, इस वृत्त की, मान लो ये O है, इसकी ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श रेखा होगी तो ये क्या होगा, फिर ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्योंकि वृत्त की स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या जो होगी, ये इसकी त्रिज्या मान ली जाए तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाएगी। वैसा ही यहाँ भी होगा, जैसा कि मान लो ये क्या स्पर्श रेखा है और ये इसकी त्रिज्या है, तो यहाँ भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या आप यहाँ तक मेरी बात को समझ चुके हैं? जी सर। तो फिर देखिए आप आगे, क्या ये तो त्रिज्या ही तो है, ये तो वृत्त की परिधि से सरकमफेरेंस से अगर केंद्र पर अगर आ रही है तो ये क्या है, त्रिज्या है, और ये सभी त्रिज्याएं क्या आपस में बराबर है। फिर देखो आगे, तो मैं एक यहां से इसको बनाने के लिए मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है, इसको भी बनाने के लिए मैंने यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लो, क्या यहां तक ठीक है? क्या आपको कोई यहां तक प्रॉब्लम? नो सर। तो फिर देखिए, क्योंकि मैं एक बार दोबारा से बताना चाहता हूं कि कोई भी वृत्त की अगर स्पर्श रेखा से केंद्र से उस पर अगर कोई रेखा या त्रिज्या आती है तो वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये मेरा समकोण त्रिभुज के अंदर मैंने एक वृत्त बना दिया, तो बड़े से बड़े आकार का वृत्त बना दिया जो तीनों तरफ से टच हो गया। अब मैंने इस वृत्त की त्रिज्या या इसका क्षेत्रफल या इसकी परिधि, सरकमफेरेंस और इसका व्यास तक भी पूछ सकता है, तो हम बताएंगे। हम कैसे बनाएंगे, पहले इसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर करेंगे। देखो जी कैसे, तो देखो कि बड़े वाला वृत्त जो है ना, बड़े वाला जो त्रिभुज है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो 1/2 ये मेरा आधार है,
ये आधार है और ये क्या है जी, लंब है। ये आधार है और ये लंब है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, आधार गुणा लंब होगा। 1/2 गुणा आधार गुणा लंब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो ये तो टोटल आ गया। अब इसको हम टुकड़ों में बांटेंगे, वो देखे कैसे। देखो जी, ये बना कि 1/2 गुणा, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूं बेस हाइट और ये लो परपेंडिकुलर हाइट पी हो गई। ठीक है, अब बताओ अगर मैं इसको 3 भागों में डिवाइड करता हूं, 3 भागों में अलग अलग बांट लिया, 1 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो देखो पहले ये बनाओ, यहां से लेकर यहां तक बनाएंगे, देखेंगे तो क्या हम बात कर रहे थे, अगर कोई भी त्रिभुज में अगर परपेंडिकुलर हाइट दे रखी है तो उसका एक फॉर्मूला और बन के आता है। अगर ये हाइट दे रखी है कि यहाँ 90 डिग्री होगा तो ये बेस होता है, ये क्या होता है, मान लो हाइट होती, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, लेकिन होनी चाहिए ये 90 डिग्री। अगर कोई भी त्रिभुज में लंबवत हाइट दे रखी है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। अगर कोई त्रिभुज है, मैं दोबारा से बताना चाहता हूं, अगर कोई त्रिभुज में ये जो हाइट दे रखी है 90 डिग्री है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो इसी प्रकार से देखें तो यहां देखिए यह 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री, ये इसका आधार है, यह 90 डिग्री बन गया, और ये क्या है, इसकी त्रिज्या है, तो ये तो इसकी हाइट हो गई, ये क्या हो गया, इसका आधार हो गया। तो एक त्रिभुज बन गया मेरा, एक त्रिभुज बना, वो देखे कि कौन सा, कि 1/2 गुणा आधार क्या है, P है, तो मैंने P रख दिया, और ऊंचाई क्या है, R है, R रख दी जोड़। एक को काम तो कंप्लीट हो गया, ये एक तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर देखो दूसरा 2 नंबर का लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं। इस त्रिभुज में देखो कि 1/2 आधार क्या है, B है, और ऊंचाई क्या है बोले तो R है, तो ये R लिख दी प्लस, अब ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक, 3 नंबर का त्रिभुज देखिए 1/2, ठीक है, आधार क्या हो गया इसका, H हो गया, तो इसका H हो गया, और परपेंडिकुलर हाइट जो लंबवत हाइट है वो क्या है, R है, तो R हो गई क्या। ठीक है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं अब कि इसका, इस त्रिभुज का, इसका क्षेत्रफल, टोटल का क्षेत्रफल इसके बराबर हो गया, हाँ जी हो गया, इसका बराबर हो गया। इसी प्रकार देखिए तो देखो ये हो गया आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई समकोण त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल हो गया। फिर मैंने ये त्रिज्या मान ली और इसका 3 त्रिभुज बनाकर इसको अलग पार्ट में डिवाइड करके 3 पार्टों में जोड़ दिया, तो ये टोटल और ये टोटल, टोटल बराबर टोटल। अब देखो इसको हम और आगे लेकर चलते हैं, तो 1/2 गुणा B इंटू P हो गया, 1/2 P इंटू B हो गया। फिर देखो यहां से मैं कॉमन क्या ले सकता हूं, यहां से मैं देखो 1/2 और R, 1/2 R, 1/2 R, तो इसमें से मैंने कॉमन ले लिया 1/2 और R। ठीक है, यहां बच्चा P, यहां बच्चा B, यहां बच्चा P, यहां बच्चा B और यहां बच्चा H, तो P प्लस B प्लस H, P B और H बच्चा। फिर देखिए और आगे, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। हमें क्या चाहिए, हमें त्रिज्या चाहिए, क्योंकि हमें वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा, वृत्त सरकमफेरेंस परिधि पूछ लेगा और व्यास पूछ लेगा, इसलिए हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, BP अपॉन ये इधर ले जाएंगे, PB प्लस H इक्वल टू R। क्या आप मेरी बात को समझ चुके हैं इस यहां तक जी। तो कोई भी समकोण त्रिभुज दे, समकोण त्रिभुज में भुजाओं की लंबाई अगर देता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है, तो फॉर्मूला बन के तैयार होगी कि PB/P प्लस B प्लस H, यह इसकी त्रिज्या निकल के आई। लेकिन थोड़ा इसमें और चलना होगा, वो देखिए वो क्या चीज है, थोड़ा इनको और समझना होगा, वो मैं आपके सामने और रखता हूं। क्योंकि एक CDS की एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया था और उसका ऑप्शन कुछ और ही था।
सीडीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया गया, उसका ऑप्शन कुछ और था, तो वो हम निकालेंगे। वो कैसे था, क्योंकि 4 ऑप्शन दिए हुए थे, दे रखा था कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है, तो अंतःवर्त की अंदर जो बड़े से बड़े आकार का वृत्त बनता है उस वृत्त की त्रिज्या क्या, और त्रिज्या का ऑप्शन में नहीं मिला, तो वो कैसे बनाया, वो थोड़ा सा और आगे ले गया, तो वो हम और बनाएंगे। वो समझे वो क्या चीज थी। वो दे रखा था कि P प्लस बी माइनस एच, P प्लस बी माइनस एच, और इसमें दे रखा था बट्टा 2, P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2 दे रखा था। ये सीडीएस में पूछा गया था और इसका आंसर ये था। तो आखिर ये कैसे बना, P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2, तो ये कैसे बना, हम इसको इनसे ये बनाना होगा। तो वो देखिए कैसे, तो P बी त्रिज्या क्या बनी हमारी, पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच बनी, P प्लस बी प्लस एच बनी। तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, लिख दिया, P प्लस बी, और अलग से इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख दिया। तो मैं इसमें क्या जाता है, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, P बी माइनस एच, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, क्योंकि ये कट सकते हैं, क्या दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। फिर देखो और आगे देखो, अब क्या करेंगे, पी बी, ये तो पी बी है, ये क्या होगा, फिर देखो कि पी बी P प्लस बी माइनस एच, P प्लस बी माइनस एच लिख दिया। फोर देखो आगे, फिर क्या है, देखो ये नहीं बन रहा a प्लस बी और a माइनस बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब p प्लस बी का होल स्क्वायर, p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये फॉर्मूला नहीं होगा कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक फॉर्मूला था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसका होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो नीचे क्या बना इसमें, p, ये बन गया ना p प्लस, इसको माने a मान लिया, इसको माने b मान लिया, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां तक क्या आप समझे, मैं इसको यहां लिखता हूं जी। कहने का मतलब साफ है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ऑप्शन ये दिया हुआ था, तो ये इसे कैसे बना, तो हम तो निकाल के लेकर आए कि पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच लेकर आए हैं, ठीक है, इनसे ये चाहिए। तो देखो कि पी बी तो ऐसे कैसे रख दिया, और पी प्लस बी इसको मान लो मैंने ऐसे कर दिया, नो प्रॉब्लम, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पी बी प्लस माइनस एच और पी प्लस बी माइनस एच, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर और आगे देखें तो पी प्लस बी माइनस एच हो गया, ठीक है। फिर देखो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। वो कैसे, देखो कि नीचे देखोगे ना कि इसको मान लो a और इसको मान लो b, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो p प्लस बी का होल स्क्वायर, p प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब इसका हम और क्या कर सकते हैं, वो देखिए और कर सकते हैं वो, और देखिए इसको और बढ़ाई तो पी प्लस बी माइनस एच हो गया, p प्लस बी माइनस एच हो गया। इसको देखिए बताइए जरा, तो ए पी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया ना, p प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बारे में तो हम बातें की थी दोस्तों। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया। तो इसका बनाए ना, इसका बताइए, इसका देखोगे ना p प्लस बी का होल स्क्वायर की बात की गई है, तो p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab मतलब pb, और आगे जो दे रखा है ऐसा कैसा रख दो ना, रख दिया, ठीक है। अब इसको और आगे लेकर चलते हैं। वो देखिए एक चीज हमने और भी देखी है कि भाई इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का एक आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्या क्या बराबर हुआ है, कर्ण का स्क्वायर का बराबर हुआ है। तो वो देखो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या क्या बराबर हुआ है, एच स्क्वायर का बराबर हुआ है, ठीक है। तो और आगे देखें तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूं,
एच स्क्वायर रख सकता हूं, तो पी बी पी प्लस बी माइनस एच, पी बी पी प्लस बी माइनस एच, और इसकी जगह में क्या रख सकता हूं, मैं एच रख सकता हूं ना, क्योंकि इसको स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम के बराबर होता है, इसलिए इसका क्या होगा पी, तो सॉरी एच होगा, तो एच स्क्वायर रख दिया, पी टू पी बी, और ये इधर क्या दे रखा है एच स्क्वायर, तो क्या एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, हो सकता है। तो देखो कि पी बी कोष्टक पी प्लस बी माइनस एच, तो टू पी बी, तो पीबी से तो पीबी कैंसिल हो गया, तो पीबी से पीबी कट गया, तो क्या बचा यहां पी प्लस बी माइनस एच बट्टा 2, ये क्वेश्चन था, ये ऑप्शन था। अक्सर हम यहां तक बनाते हैं, सॉरी यहां तक तो हम बनाते ही हैं, इसका तो मतलब ये तो निकालना पड़ी था कि आर बराबर पी प्लस बी और एच, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको थोड़ा सा ये सब बता भी हिंट्स भी देता हूं, अगर आपको वर्ग का की बात पूछे तो आप क्या याद रखोगे, पी बी अपॉन पी प्लस बी। अगर आपको वर्ग तक पूछे तो क्या निकालते हैं, पी बी अपॉन पी प्लस बी निकालते हैं, और आपको अगर वर्ग की पूछ ले तो इसमें एच और ऐड कर दो, क्योंकि इसमें एच का काम पड़ता है और उसमें हमें एच की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए ऐसा होता है। बस आप इसे याद रख सकते हैं कि अगर वर्ग की बात की जाए तो इस अंदर वर्ग बनता है, तो वर्ग में होता है पी बी अपॉन पी प्लस बी, और वर्ग की बात करें पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच। पर बट थोड़ा सा ध्यान रहे, मैंने बता दिया आपको ऐसा बनता है, लेकिन पी बी प्लस सॉरी पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, ये सी डी एस में पूछ लिया गया, तो कुछ आ सकता है, ध्यान रहे। मैं आपको दोबारा से एक बार बता रहा हूं, वो देखिए, देखो जी, पी बी अपॉन पी प्लस बी प्लस एच निकाल लिया, तो इसको मैंने अलग कर दिया, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, पी प्लस बी माइनस एच, पी प्लस बी माइनस एच, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर, इसको ऐसे के ऐसे रख दिया, इसको मैंने मान लिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी, तो इसको फिर खोल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये हुआ एच स्क्वायर, वैसा का वैसा। फिर इसमें पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह मैंने क्या रख दिया, एच स्क्वायर रख दिया, तो एच स्क्वायर प्लस 2pb माइनस एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसीलिए यहां बच के आया सामने फिर p प्लस बी माइनस एच, क्योंकि इसमें ये भी तो कट गया ना, नो प्रॉब्लम, पता होना चाहिए पीबी से पीबी कैंसिल, तो यहां बचेगा p प्लस बी माइनस एच अपॉन 2, और ये दोस्तों पूछ लिया गया था। अब हम और आगे चलते हैं, आप ऐसा एक क्वेश्चन बनाइए, एक बार इसको आप देख सकते हैं, देख लीजिएगा, लेकिन जैसे आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको पता चलेगा। क्या यहां तक आप समझे इस बात? हाँ जी, तो हमारे सामने क्या निकल कर आया, इसका हम दो फॉर्मूले रख सकते हैं, थोड़ा सा आप ऐसा बनाए तो आपको याद रहेगा। क्या क्या समझ पाए इसमें से, हमने माना है कि इसकी त्रिज्या अगर निकालनी है तो P इसका इसका उसको वर्ग, सॉरी इस इकार को मल्टीप्लाई, और फिर परिमाप नीचे P प्लस बी प्लस एच क्या होता है परिमाप, तो हम P प्लस बी प्लस एच, आप इसको कैसे भी याद रखें, एक तो इसको ऐसे रखें, और उसके बाद बनाया कैसे वो आप समझा, तो P प्लस बी माइनस एच बट्टा 2, ये इनकी त्रिज्या हो गई। हम एक क्वेश्चन बनाते हैं, वो देखिए, फिर आपको एक समकोण त्रिभुज में समकोण नाली भुजा की लंबाई, अरे नो प्रॉब्लम, एक त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली एक समकोण त्रिभुज में, मैं लिखता हूं यहां, एक समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई भुजा की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 15 और 30 सेंटीमीटर सॉरी 20 सेंटीमीटर है, तो कुछ भी, तो इसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसके
अंतःवर्त की त्रिज्या बता दो। लो, अंतःवर्त की त्रिज्या बताओ, रेडियस बता दो आप तो क्या करना, डायरेक्ट R इक्वल टू P और B। तो P अगर एक त्रिभुज भी 15 और 20 है तो तीसरी भुजा क्या होगी, समकोण त्रिभुज है तो एक भुजा कितनी है 15 और एक कितनी है 20 है, तो तीसरी क्या होगी। इसका तो आपको ये देखना होगा कि ये 3 है, जब 3 हो और यहाँ 4 हो तो यहाँ कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, किसका होता है 5 का। तो कितना गुना है, 3 गुना है, कितना गुना है 4 गुना है। तो क्या इसमें क्या आ रहा है कि 5 आ रहा है, कि इसमें 5 से डिवाइड तो 5 आ रहा है, तो इसको क्या करोगे 5 25। तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी 25 होगी। इससे इसको निकालना होगा और आप इसका स्क्वायर का निकालोगे तो बहुत बड़ा बन जाता है। तो बस याद रखिए 15 20 25, 15 है 20 है तो तीसरी भुजा 25 है, क्योंकि 3 है 4 है और 5 है और ये सभी 3 5 से। तो समकोण त्रिभुज में समकोण भुजा की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर, तो मान लो ये 15 है और ये क्या है 20 है, तो इक्को और इक्को स्क्वायर को समी के बराबर हुआ है, तो ये 25 हुआ। 25 किससे हुआ, क्योंकि ये 3 4 और 5 और 5 5 3 15, 4 5 20 और 5 25, ठीक है। फिर देखिए तो P का मान कितना है 15 है और B का मान लो 20 है, तो H का मान कितना हो गया 25 हो गया और बट्टा 2। 15 और 20 कितना हो गया 35, 35 में से 25 जहाँ कितना बच्चा 10, 10 बट्टा 2 इक्वल टू 5। इसका आंसर आप इससे पाएंगे। और आप इसको इससे भी बना सकते हैं, अगर आप बनाना चाहें तो इसको डिटेल से भी बना सकते हैं। ये तो जो हम फॉर्मूला बनाए इसके अकॉर्डिंग बना लिया, तो वो कैसे बोलो, वो इससे बना सकते हैं कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार 20 है और ऊंचाई कितनी है 15 है। त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल हो गया। हमें त्रिज्या का पता नहीं है, इनका पता है, बल्कि इनका नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे कि ये कितनी है 25 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, एक भुजा हमारे पास आ गई और इसका हमें पता नहीं है, हाइट का इसका पता नहीं है एक त्रिभुज के लिए, तो इसको हम R मान लेंगे। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे 2 गुणा, ये कितना है 20 है, तो 20 ले लो जी, और ये उसकी हाइट कितनी है R है, तो हम R ले लेंगे। प्लस 3 नंबर का त्रिभुज लो जी 1/2 और इसका आधार क्या है 15 है और हाइट क्या है, त्रिज्या कितनी हो गई 8 है इसकी, तो तीनों त्रिभुज आ गए ना, ये लो ठीक है। तो 1/2 इसमें से 1/2 20 गुणा में 15 इक्वल टू 1/2 और R कॉमन ले लो, 1/2 कॉमन ले लिया और R कॉमन ले लो, इधर क्या बचा 25 और इधर क्या बचा 20 और ये क्या बचा 15। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ जी, क्यों नहीं, क्योंकि ये त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का टोटल क्षेत्रफल है, फिर हमने एक एक का ले लिया, इसकी आधार 25 है और त्रिज्या R ले ली और इसका भी अलग ले लिया और इसका भी अलग ले लिया, तीनों का जोड़ दिया तो इसके बराबर ये हो गया। क्या यह यहाँ तक समझिए जी। फिर देखो 1/2 1/2 से 1/2 कैंसिल और फिर इसमें त्रिज्या ये ठीक है, हमें चाहिए 20 गुणा 15 और ये इधर क्या है 25 प्लस 15 40 और 40 से 20 60 कर दो ना, और ये क्या बचा R, तो 15 4 60 और 4 5 20, तो ये आ गई ना 5 ही तो आ रहा है। इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये फॉर्मूले भी पूछ लिए जाते हैं। क्या आप यहाँ तक मेरी बात को समझ पाए जी। हम और आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज। यह है समकोण त्रिभुज। यह है परिवृत, यह समकोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज में परिवृत है। तो P B H A B C मान लो ये 90 डिग्री है, नो प्रॉब्लम। समकोण त्रिभुज ABC का परिवृत है, तो इस परिवृत की अगर त्रिज्या काटनी पड़ जाए, त्रिज्या निकालनी पड़ जाए, ये क्या है हमारा कर्ण है जी, ये क्या है कर्ण है, ये क्या है आधार, ये कर्ण और ये आधार और ये लंब, ठीक। क्या आप यहां तक मेरी बात को समझ पाए जी। तो अगर समकोण त्रिभुज के परिवृत की त्रिज्या की बात की जाए तो इस वृत्त की परिवृत की त्रिज्या चाहिए हमें,
तो रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे होगा, इसका होता है कर्ण पे तो होता है। एक बात तो ये सिंपल सीधी सी याद रखना कि कर्ण पे होता है। समकोण त्रिभुज के परिवर्त का केंद्र कहीं भी हो, लेकिन होता किस पे है, कर्ण पे होता है। एक बात नंबर 2, वो हमेशा कर्ण का आधा होता है, वो हमेशा कर्ण का आधा होता है। तो ओ ए मान लो कि ओ मैंने ओ रख दिया, और ओ बी एक ये क्या है, त्रिज्या है, ओ बी एक ये त्रिज्या है, ठीक है। तो ओ एक त्रिज्या है, ओ और ए त्रिज्या है। तो हमें त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमेशा इसकी ए सी की कर्ण की आधी होगी, ठीक है। एक बात नंबर 2, अगर वृत्त की व्यास की बात की जाए, इस वृत्त का व्यास हमेशा त्रिभुज के कर्ण ही होगा, इस वृत्त का व्यास हमेशा त्रिभुज का कर्ण ही होगा। यहां तक भी मेरी बात को आप समझ पाए। त्रिज्या क्या हो जाएगी, हमेशा याद रखिए। और की बात की जाए तो ये सभी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो ए एच इक्वल टू एच सी इक्वल टू बी एच, ये सभी आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये अगर केंद्र होगा तो ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये भी इसकी त्रिज्या हो जाएगी। तो ए ओ और सॉरी दोस्तों, ए ओ, क्योंकि हमें केंद्र किसको मानना है, ओ को मानना है। तो ए ओ बराबर बी ओ इक्वल टू सी ओ, तो ये हमेशा क्या हो जाएगी, एच तो यहाँ है ना, कर्ण है, हाइपोटेन्यूज है ना, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएंगे, ये सभी बराबर हो जाएगी, इसीलिए ये, तो क्या बात है, बात सिंपल सी है। यदि समकोण त्रिभुज में परिवर्त की त्रिज्या पूछ ली जाए तो हमेशा माध्यिका की आधी होती है, इसकी कर्ण की आधी होती है, और इसका व्यास होता है वो कर्ण ही होता है। और की बात करें तो यहाँ से जो दूरी होगी ये सभी की समान दूरियों पे होगा, और ये इसका केंद्रक होगा। क्या आप मेरी बात को यहाँ तक समझ पाए। समकोण त्रिभुज में अब अगर और बात करें तो वो देखिए, क्या समकोण त्रिभुज में, ये तो बात है माध्यिका की, तो माध्यिका क्या होती है, ये माध्यिका हो जाएगी और हमेशा कर्ण की आधी हो गई। फिर देखो, अगर समकोण त्रिभुज में, ये छोटी छोटी बातें इनका याद रखिए, ध्यान रखिए, बस समकोण त्रिभुज में इतनी ही बातें होती है, वो देखिए याद रखिए। तो त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, ये हमारा क्या है, P है, ये हमारा मान लो P, ये हमारा B और ये H निश्चित है, ठीक है। अब इसमें से यहां से एक लंब डाला जाता है, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, ये हमारा 90 डिग्री, और ये भी यहाँ से भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो ए यहाँ मैंने ओ रख दिया, तो बी ओ हो गया, ठीक है। इसको कुछ नाम दे देते हैं, मान लो अक्ष है, ठीक है। तो देखो जी, एक बात सिंपल सी हम कर चुके हैं कि समकोण त्रिभुज का सूत्र की बात करें तो समकोण त्रिभुज का 1/2, ये क्या आधार बी, और ये क्या है ऊंचाई पी हो गया, ठीक है। अब इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, देखो ये हो गया त्रिभुज और ये की परपेंडिकुलर हाइट, तो क्या होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अगर हाइट परपेंडिकुलर लंबवत अगर ऊंचाई दे रखी है त्रिभुज में, तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं आधार और गुणा ऊंचाई की। तो ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका क्या हो गया आधार हो गया, तो 1/2 गुणा और इसका आधार क्या है h, और ऊंचाई क्या है x है। तो 1/2 से 1/2 तो कैंसिल हो गया, तो p b/h, तो ये हो गया हेलो साहब। तो समकोण त्रिभुज ABC में अगर लंबवत पर कर्ण के ऊपर अगर कोई लंब डाला गया तो लंब की लंबाई होगी PB/H होगी। अगर समकोण त्रिभुज में कर्ण पर अगर कोई लंब डाला गया तो लंब की लंबाई क्या होगी PB/H होगी। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए। देखो हम देखते हैं कि माध्यिका पूछ लिया जाता है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये है, तो इसमें माध्यिका की लंबाई ज्यादा होती है या लंब की लंबाई ज्यादा होती है। तो देखो जी, मान लिया इसमें भुजा मान ली ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है। तो जब माध्यिका की बात करें
तो माध्यिका की बात तो सिंपल सी है कि परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, परिवर्त की जो त्रिज्या होती है वही होगी। तो परिवर्त की त्रिज्या, ये कर्ण जो होगा वो परिवर्त का व्यास भी होगा, और इसका कर्ण का जो आधा होगा h/2 होगा वो परिवर्त की त्रिज्या होगी, और वही इसकी माध्यिका भी होगी। तो हमें क्या करेंगे 5/2, मतलब h/2 ही तो करेंगे ना, तो 5/2 तो कितने आएगी 2.5। ये तो क्या है माध्यिका। और जब लंब की बात करें, कर्ण पे अगर कोई लंब की बात करें तो क्या होगा PB। PB क्या क्या है यहाँ से 3 × 4, 3/4, और नीचे h का मान कितना है 5, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, मतलब 2.4। तो लंब की लंबाई कम होती है माध्यिका से। क्या मेरी बात को आप समझ पाए जी? इस बातों का भी आप ख्याल रखिए। तो हमेशा माध्यिका की जो बात होती है वो हमेशा कर्ण की आधी होती है, और अगर इसमें लंब की कोई बात होती है तो PB/H होता है। कैसे होता है? इसलिए होता है कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। और यहां से देखिए तो ये परपेंडिकुलर हाइट हो गई, तो इसमें हमें लंब भी तो निकाल दो। लंब की मतलब लंब की कंडीशन से प्रॉपर्टीज है कि ये 90 डिग्री का कोण यहां से बनेगा। तो 1/2 यह आधार होगा और ये ऊंचाई होगी x, तो इसमें PB/H मैंने निकाल दिया। क्या आप मेरी बात को यहां तक समझ पाए जी? हम थोड़ा सा और चलते हैं, फिर देखिए क्या आप यहां तक इस बात को समझ पाए। थोड़ा सा और नेक्स्ट चले, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम, इसको समझ सकते हैं, देखिएगा। देखो कुछ और देखो, वो क्या AB = अगर समकोण त्रिभुज में AB, समकोण त्रिभुज है BAC, फिर बोले मान लो कि समकोण त्रिभुज दे दिया। अब इसमें एक तो है आपकी माध्यिका, ये तो मान लो लंब है, और एक है माध्यिका। माध्यिका का काम होता है इस भुजा को दो भागों में विभाजित करना। माध्यिका का काम होता है इस भुजा को दो भागों में, कर्ण को दो भागों में बांटेगी, और क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांटेगी। नो प्रॉब्लम, ठीक है सर। फिर देखो, और लंब का काम है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री का कोण बनाएगी कर्ण पे, ठीक है। तो ये दो हो गई, ये हमारा क्या है माध्यिका है, और ये हमारा लंब है। अब बोलता है यदि AB = AC है, यदि AB = AC है, तो मान लो मैंने कुछ मान लिया कि 10 है और ये भी 10 है, ये बराबर है तो 10 10 है, तो ये क्या होगी 10√2 हो जाएगी, 10√2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको वर्ग और इसका स्क्वायर का सम की स्क्वायर सम के बराबर होता है। तो AB = AC है। तो देखो जब माध्यिकाएं निकालनी हो, जब माध्यिका निकाल, तो माध्यिका क्या होगी कर्ण की आधी होगी, तो 10/10 सही, √2/2 लिख दिया, तो इतना क्या आएगा 5√2 आ गया। अब निकाले हम क्या, लंब निकाले, लंब निकाले, तो PB, तो P क्या है 10 और B 10 और अपॉन H, तो 10√2, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा √2 क्यों √2 हो गए, और 5 दूनी 10 हो गया, और नीचे क्या दिया 2, तो ये से एक नीचे, तो क्या आया 5√2। अगर आधार और लंब अगर समकोण त्रिभुज का बराबर है, तो माध्यिका और कर्ण भी एक ही जगह, मतलब एक ही लंबाई के, एक ही लेंथ के होंगे। देखो आ रहा ना बराबर। तो हम बात की थी कि समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में, हम पीछे बात की थी, यदि समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, अगर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज में अगर ये दोनों भुजाएं बराबर है, और इसके ऊपर अगर कोई लंब और अगर कोई माध्यिका डाली जाती है, लंब और माध्यिका डाली जाती है, तो उस दोनों एक ही होती है, उसकी लंबाई एक ही होती है। तो क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई, ये दोनों भुजाएं बराबर हो, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया।
तो इसी प्रकार हम पीछे भी बात की थी, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका और लंब एक ही होता है, तो इसकी लंबाई एक ही आई। क्या आप मेरी बात को यह समझ पाए? ठीक है, तो एक क्वेश्चन बना कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई, समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई मान लो 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है। तो इसके बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बताओ भाई। लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका भी बता दो। तो समकोण त्रिभुज है, मान लो ये समकोण त्रिभुज है। एक भुजा कह रहा है कि 15 है, समकोण बनाने वाली भुजा यही तो होगी, एक है 20, तो ये क्या होगी? 25 हो गई। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो बड़ी भुजा कौन सी है? यही तो है त्रिभुज ए बी सी, तो ए सी तो है बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा पर कोई लंब डाल दिया, लो ये लंब डाल दिया अक्स, इसकी लंबाई पूछिए। एक चाहिए हमें माध्यिका, तो माध्यिका की तो बात की जाए तो माध्यिका तो हम सिंपल सी बात काफी कर चुके हैं कि समझ चुके हैं इस बात को। माध्यिका क्या होती है? कर्ण की आधी होती है। तो पहले तो निकालो माध्यिका। जब माध्यिका निकालेंगे तो क्या होगा? 25/2 बोले तो 12.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ठीक है। जब बोले बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, तो इसकी लंबाई निकालोगे तो क्या होगा? ये P है, ये B है और ये H है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनाया हमने? लंब बराबर PB अपॉन H। तो P का मान कितना है? 15 होगा और इसका मान 20 और इसका मान कितना है? 25 है। तो 25 5 और ये 4, तो 5 दिए 15, तो कितना है? 12 सेंटीमीटर। यह भी पूछ सकता है कि एक समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई का अंतर क्या होगा? बड़ी भुजा पे डाले गए लंब की लंबाई और माध्यिका की लंबाई का अंतर क्या होगा? तो माध्यिका कितनी आई? 12.5 हुई और लंब कितना आया? 12 आया। तो कितने का अंतर है? 0.5 सेंटीमीटर का अंतर है। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? आप इसको डिटेल से बना सकते हैं। वो कैसे? वो देखिए, वो बताता हूं। यहां तक कन्फर्म हो चुकी कि इस बात को हम समझ चुके हैं कि 1/2 आधार और ऊंचाई कितनी है? 15। ये क्या हुआ? त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर इस आधार से अगर परपेंडिकुलर अगर हाइट दे रखी है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सके आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2, तो आधार, इसका आधार क्या होगा? 25 होगा और इसकी ऊंचाई क्या है? अक्स हो गई। ये 90 डिग्री का बन रहा है ना, तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई? अक्स हो गई। तो 1/2 से तो कैंसिल हो गया, फिर काटो, ये हो गया 5 और ये हो गया 4 और ये कितना हो गया? 3। तो कितना है? 12, अक्स का मान 12। तो ये क्या है? लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हाइट, लंब की लंबाई। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? हम बतलाएंगे ना, करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में और मिलते हैं अच्छे क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू दोस्तों।